श्री शिवाय नमस्ते ओम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें एकादशी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। व्रती को सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। कहते हैं कोई सा भी व्रत हो, सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए व्रत को आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले को स्थिति में एक दिन पहले ही द्वादशी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर ले और एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज एक दिन पहले से ही आपको बंद कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल जब आप उठें तो गंगा नदी में या फिर आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल के में डालकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर पूजा पाठ करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान और श्री कृष्ण का ये दामोदर स्वरूप की विधि विधान से आपको इस दिन घर में पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बहुत ही अच्छा मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, बता देती हूँ, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान को पीले फूल, अगर आपकी कोई सी भी मनोकामना है, कहते हैं पीले फूलों की माला अगर विष्णु भगवान को हम गले में चढ़ा देते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बेहद पसंद हैं। इस दिन काले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। काले सफ़ेद वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। पीले वस्त्र पहनने से समृद्धि आती है, तो जितना हो सके पीले ही वस्त्र आपको इस दिन पहनने चाहिए। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय का कर सकते हैं, श्री दामोदराय नमः, इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगी। आप पंचामृत से आपको विष्णु भगवान को स्नान कराना चाहिए। अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है विष्णु भगवान को। उसके बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण को गंगा जल चढ़ाएं, फिर काले तिल, तुलसी दल आदि अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों तुलसी पत्र ना ही तोड़ा जाता है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है। तो एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लीजिए। अगर नहीं तोड़ कर रखे हैं तो जो गिरे हुए पत्र होते हैं आसपास वो आप ले सकते हैं। बिना अधूरी होती है ना, तुलसी जी के बिना श्री कृष्ण की या विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी गई है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपके पास भोग में कुछ भी नहीं है तो मिश्री या बतासे का भोग जरूर लगाएं। इस दिन दोस्तों चावल भी नहीं खाने चाहिए। कहते हैं इस दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। द्वादशी को आप चावल खाएं, इनसे रोगों से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन दांत मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए दूसरों की। अगर दांत मंजन करना है तो आप जैसे नीम की टहनी होती है उससे कर सकते हैं, या आप नींबू का पत्ता हुआ वो चबा लिया, या आम का पत्ता हुआ उससे चबा कर आप इस तरह से कर सकते हैं। उस दिन साफ सफाई भी मना करी जाती है एकादशी के दिन, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आप पे मर जाते हैं और आपको एकादशी के व्रत में दोष लग जाता है। एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति देता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। और अगर हम जीवों को मारेंगे तो गलती से मर जाते हैं तो हम पर ही इस चीज़ का पाप लगता है। तुलसी के पत्र भी नहीं छोड़ने चाहिए, जैसे मैंने बताया था। और बाकी आदि जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनको भी इस दिन नहीं तोड़ा जाता है। वहीं द्वादशी पर आप जब पारण करें तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन तुलसी का पत्ता व्रती को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ पाए हैं, जैसे मैंने बताया द्वादशी को, तो आप वही गिरे हुए पत्ते आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बाल आपको नहीं धोने हैं। कोई सा भी व्रत हो, मैं बताती हूँ, एक दिन पहले ही आपको बाल धो लेना चाहिए। ना ही नेल कटवाते हैं एकादशी के दिन, ना ही बाल कटवाते हैं। और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। लहसुन प्याज भूल कर भी अपने घर में नहीं बनानी है। और खाने में मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग आदि सेवन नहीं करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत होता है इसमें फलाहार करा जाता है। मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम केला खा सकते हैं। आप एकादशी के व्रत में केला खा सकते हैं, लेकिन गुरुवार याद रखें, गुरुवार जब पड़ता है एकादशी व्रत में तब केला नहीं खाया जाता है। तो गुरुवार के दिन केला नहीं खाया जाता है। और
बुरे कर्मों में, जो मानसिक तौर पर अगर कोई बुरे कार्य हैं उनसे बचना चाहिए आपको। और 81 जो है बहुत ही पवित्र होती है। इसमें पान भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को जो है पान चढ़ाया जाता है, तो इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरों के घर भोजन भी नहीं करा जाता है 81 के दिन। हो सके तो अपने घर पर ही भोजन करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैंने कवर करनी चाहिए। पेड़ों की टहनियाँ हैं वो नहीं तोड़नी है, आलस्य से बचना है आपको, बिस्तर पर नहीं सोना है दोपहरी में जैसे सो जाते हैं। और पूरे दिन ओम, बैठे बैठे आप घर में किसी भी जगह बैठे बैठे ओम द्वादश जो अक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम वो जाप कर सकते हैं। जैसे कि चावल नहीं चढ़ता है तो चावल की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकती हैं। 81 के व्रत में तिल चढ़ा सकती हैं विष्णु भगवान को। इन चीज़ों को करना है। आप शब्द कहने से बचे, गाली गलौज जैसे हो जाती है, इन चीज़ों से आपको इस दिन बचना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अप्रैल और मई की 81 कब है। तो अप्रैल में सबसे चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पड़ रही है पाप मोचन 81 पड़ रही है, वो है 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल 2024। फिर दूसरी 81 है चैत्र शुक्ल पक्ष की, कामदा 81 कहलाएगी वो, ठीक है, वो पड़ेगी 19 अप्रैल की। इसके बाद है वरुथनी 81 वैशाख कृष्ण पक्ष की पड़ेगी, वो है 4 मई 2024 की। फिर वरुथनी के बाद पड़ेगी मोहिनी 81 वैशाख शुक्ल पक्ष की पड़ेगी, फिर वो पड़ेगी 19 मई 2024 की। ये 81 हैं। और इसके बाद जान लेते हैं क्या हमें उपाय करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पानी में हल्दी डालकर केले के पौधे को अर्पित करना चाहिए। 7 बार परिक्रमा लगानी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके विघ्न जो होते हैं वो सारे टल जाते हैं। बहुत ही गुरुवार का जो दिन होता है, इससे बृहस्पति देव हमारे जो गुरु ग्रह होता है हमारा बहुत स्ट्रांग बनता है। तो ये जो आप केले के पानी में जो केले की वो होते हैं पौधे, उसकी पूजा अगर करते हैं तो आपकी जो वैसी संबंधी है आर्थिक संबंधी परेशानियां होती हैं वो सही हो जाती हैं। 81 के दिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो या कोई सी भी आपकी मानसिक परेशानी हो रही है, तो कहते हैं कि एक नारियल लेना है, गोला जो होता है, नारियल मतलब पानी वाला नहीं लेना आपको, सूखा गोला लेना है, जो किसी भी आपको जो वैसी शॉप होती है उन पर मिल जाएगा। और वहाँ से ले आइए आप गोला, उसको काट लीजिए बीच में से काटने के बाद उसके अंदर बूरा भरनी है आपको, और थोड़ा सा आटा मिक्स कर लीजिए, भून कर थोड़ा सा आटा भून लीजिए और उसमें बूरा मिला लीजिए। मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों को उसके अंदर भर दीजिए गोले के अंदर, और उसे किसी भी कलावे से आपको बांध देना है। और वो 81 के दिन एक दिन पहले करके रख लीजिए आप। 81 के दिन उसको गोले को लेना है आपको, किसी भी कोई भी पेड़ हो या कोई भी जहाँ पर चींटियों का छत्ता हो, याद रखें जहाँ पर चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा आती हों उसके नीचे आप गाड़ दीजिए। कहते हैं कि उसके नीचे अगर जैसे गाड़ के आएंगे आप, जैसे चींटियाँ उसको गोले को खाना शुरू करेंगी, ऐसे ऐसे आपकी घर की दरिद्रता निकलती चली जाएगी। आपकी जो मानसिक जो टेंशन हो रही है आपके दिमाग में, जिस टेंशन को लेकर आपको गोला आप उसके अंदर दबा के आए हैं, वो टेंशन उसके जरिए ख़त्म होती चली जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, 81 का उपाय है। मैंने एक बार पहले भी इस वीडियो में बताया था, बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए मैं आपको दोबारा इसी को बता रही हूँ। उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही स्ट्रांग उपाय मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर चीज़ मैंने कवर करनी चाहिए, और फिर भी आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे वीडियो मिलती रहें। कमेंट में हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जय महालक्ष्मी।